हमारे चैनल अनटोल्ड माफियाज के इस एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने लास्ट एपिसोड में बांग्ला भाषा में पब्लिश 2 कॉमिक बुक्स के विषय में आपको बताया था, याद है ना दोस्तों। इस एपिसोड में आज हम बातुल द ग्रेट के बारे में आपको बताएंगे। बातुल जैसे आइकॉनिक कॉमिक कैरेक्टर को भी श्री नारायण देवनाथ जी ने क्रिएट किया था, जो कि हादा भोदा और नॉन्टे फॉन्टे के क्रिएटर थे। एक दफा देवनाथ जी ने खुद ही कहा था कि वो एक सुपर हीरो के कैरेक्टर को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे। तभी उनको अपने दोस्त मनोहर आइच, जो कि बंगाल के एक मशहूर बॉडी बिल्डर थे, उनका ख्याल आया। बस फिर क्या था, फौरन ही उनके दिमाग में बातुल का कैरेक्टर जन्म लेने लगा और फिर सामने आया वेरी पॉपुलर बातुल द ग्रेट। हम आपको बता दें कि बातुल द ग्रेट पहला कलर्ड कॉमिक स्ट्रिप था। दोस्तों, बातुल द ग्रेट का कैरेक्टर मिस्टर डूडली वॉटकिंस के फेमस कॉमिक कैरेक्टर डेस्परेट डैन से इंस्पायर्ड था। शुरुआत में तो इस कॉमिक बुक के राइटर ने इस कैरेक्टर को किसी भी प्रकार के सुपर पावर से लैस नहीं किया था, लेकिन 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय एडिटर्स और पब्लिशर्स ने देवनाथ जी से बातुल को कुछ सुपर हीरोज का पावर देने की बात की। शुरू में इच्छा न होने पर भी बातुल को आखिर में एक सुपर हीरो बना ही दिया गया और बातुल एक अजेय चरित्र बन गया, जिसकी उस समय बंगाल के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही जरूरत थी। अन्य सुपर हीरोज से अलग बातुल कोई भी अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म नहीं पहनता है। सामान्य तौर पर तो वो या तो गुलाबी या ऑरेंज रंग की बनियान और काले शॉर्ट्स पहने हुए दिखाई देता है। दोस्तों, बातुल द ग्रेट की कहानियों के अन्य कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे बच्चू और बिच्छू, जो कि हमेशा स्कूल में कोई न कोई आफत खड़ी किए रहते हैं। तो कभी डाकुओं के साथ साजिश करते हुए बैंक डकैती जैसा खतरनाक क्राइम भी कर डालते हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है लंबो कर्ण, जिसके कान बड़े लंबे हैं और जिसके पास सुपर ह्यूमन हियरिंग क्वालिटी भी है। वैसे बातुल की कहानियों में कई और छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी आपको मिलेंगे। आज भी बच्चों की पत्रिका शुकतारा में बातुल द ग्रेट की कॉमिक स्ट्रिप छपती है। और दोस्तों, आपको तो ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये कहानियां न सिर्फ बच्चों को पसंद आती हैं, बल्कि बड़े भी इसका बहुत मजा लेते हैं। अब बातुल द ग्रेट और उसके कारनामों पर आधारित एनिमेशन फिल्में अक्सर टेलीविजन चैनल्स पर दिखाई जाती हैं। दोस्तों, बांग्ला भाषा में तो और भी कई कॉमिक कहानियां बंगाल में पब्लिश हुई, लेकिन वो सभी हादा भोदा, नॉन्टे फॉन्टे और बातुल द ग्रेट जैसी मशहूर नहीं हो पाई। और भी बहुत सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं जो बांग्ला भाषा के साथ साथ और भी कई भाषाओं में भारत में पब्लिश हुए, और ये सभी कॉमिक हीरोज बंगाल में बहुत फेमस हुए। उनमें से एक है बहादुर। दरअसल ये कॉमिक स्ट्रिप आबिद सुरती ने सन 1976 में बनाया था और इसके बाद उन्होंने इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित इंद्रजाल कॉमिक्स में प्रकाशित करने का ऑफर रखा, जो भारत में काफी लोकप्रिय था और खासकर बंगाल में तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। बहादुर को विशेष तौर पे हिंदी में ही प्रकाशित किया गया था। फिर उसके बाद बांग्ला और अंग्रेजी के साथ साथ और भी अन्य भारतीय भाषाओं में ये पब्लिश हुआ। 70 के दशक के मध्य में जब बहादुर का कैरेक्टर क्रिएट किया गया था, डकैतियां बहुत हो रही थीं, खासकर उत्तर भारत में, और इसी कारण इस सीरीज की ज्यादातर कहानियां डकैतों और अन्य दूसरे अपराधों के विरुद्ध लड़ाई पर ही बेस्ड स्टोरीज थीं। दोस्तों, अब हम उन कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उन हीरोज की बात करेंगे जो इंटरनेशनली फेमस हुए और साथ ही साथ बांग्ला और अन्य भारतीय भाषाओं में भी पब्लिश हुए। बंगाल में बच्चे फैंटम, मैंड्रक द मैजिशियन, फ्लैश गॉर्डन, रिप किर्बी, हेनरी जैसे हीरोज की कहानियां पढ़ना और उन्हें फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं। फैंटम एक अमेरिकन कैरेक्टर है जो बंगाल के बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, जिसको बंगाल में अरण्य देव या बेताल के नाम से जानते हैं और जिसकी कहानियां सन 1990 तक नियमित रूप से इंद्रजाल कॉमिक्स में प्रकाशित हुआ करती थीं, जब तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कॉमिक बुक सीरीज प्रकाशित करने से मना नहीं कर दिया।
द एडवेंचर्स ऑफ अरण्यदेव, जो कि बंगाल में एक बेहद पॉपुलर कॉमिक बुक है। उसमें अरण्यदेव एक शादीशुदा आदमी है जो अपनी पत्नी डायना परमार से, जो कि यूनाइटेड नेशन में काम करती है, और उसके 2 बच्चे हेलोइज और किट, जिनको हम हमेशा क्राइम के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं, खासकर जलदस्युओं और विश्व के खतरनाक अपराधियों के खिलाफ बहुत ही प्यार करता है। दोस्तों, फिल्म निर्माताओं ने फैंटम के एडवेंचर्स पे बहुत सी फिल्में बनाई, एनिमेशन फिल्में भी बनी हैं और पूरे विश्व भर में वो प्रसारित भी होती हैं। मैंड्रिक द मैजिशियन, जो बंगाल में जादूगर मैंड्रिक के नाम से मशहूर है, कॉमिक बुक में हमेशा क्राइम के अगेंस्ट अपनी मैजिकल पावर का प्रयोग करते हुए लड़ते हुए दिखता है और इनकी कहानियां बंगाल की हजारों बच्चों द्वारा अक्सर पढ़ी जाती है। उसके बाद आता है फ्लैश गॉर्डन। दोस्तों, यह एक इंटरगैलेक्टिक कॉमिक बुक कैरेक्टर है जो अपने सुपर पावर से आकाश गंगा में लड़ता है। रिप किर्बी, जो कि बंगाल में गोविंदा रिप के नाम से एक मशहूर डिटेक्टिव कैरेक्टर है और आप सब उसे बेहद प्यार भी करते हैं, बंगाली भाषा में कॉमिक स्ट्रिप के तौर पर मैगजीन्स में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, हेनरी भी एक बहुत ही मशहूर कॉमिक कैरेक्टर है पूरी दुनिया भर में और जो बंगाल में गाबलू के नाम से परिचित है। हेनरी, या कह लीजिए गाबलू, एक बहुत ही साधारण सा लड़का है और उसे सुपर हीरोज की तरह कॉमिक बुक में कभी पोर्ट्रे नहीं किया गया। हम उसे अक्सर उसके फनी जेस्चर्स और एक्शंस के लिए ही जानते हैं और उसके कॉमिक सीरीज में बमुश्किल ही डायलॉग्स भी हुआ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको एक और फेमस कॉमिक कैरेक्टर टिंटिन के बारे में बताते हैं। ये कमाल का कॉमिक कैरेक्टर जिसके हम सभी आज दीवाने हैं भारत में और खासकर बंगाल में तो टिंटिन के लिए कमाल की दीवानगी है। टिंटिन को दोस्तों बेल्जियम कार्टूनिस्ट जॉर्ज रेमी, जिसे उनके निकनेम हर्ज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने क्रिएट किया था। टिंटिन के कॉमिक एडवेंचर्स अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के साथ ही साथ पूरी दुनिया में लगभग 70 से अधिक भाषाओं में पब्लिश किए गए। दोस्तों, ये दुनिया दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है, ठीक वैसे ही बच्चे भी एडवांस हो रहे हैं। उनके कॉमिक बुक कैरेक्टर्स, उनकी कॉमिक बुक्स भी काफी एडवांस हो रही है। अब तो बच्चों के लिए रोज नए नए कॉमिक कैरेक्टर्स भी बनाए जा रहे हैं। बच्चे भी अपने स्कूल और तमाम तरह की पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगे रहने के बावजूद अपने पसंद के कॉमिक कैरेक्टर्स की कहानियां पढ़ने के लिए समय तो निकाल ही लेते हैं और इन कॉमिक कैरेक्टर्स पर आधारित गेम्स भी खेलना पसंद करते हैं। और यकीनन आगे चलकर हमें और भी दिलचस्प और मजेदार कॉमिक कैरेक्टर्स मिलेंगे और बच्चे उसे भी बहुत प्यार करेंगे और बहुत ही प्यार से अपनाएंगे भी। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से वापस आएंगे अपने चैनल अनटोल्ड माफियाज में। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।